हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरेंद्र पांडे और आज हम पढ़ेंगे बहुपद चैप्टर का पार्ट 2 प्रश्नावली 2.2। इस प्रश्नावली में बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे और यह प्रश्नावली बहुपद के शून्यक पर आधारित है। यहाँ लिखे हैं हम बहुपद के शून्यक और समझिएगा क्या होता है ये, इसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। बहुपद के शून्यक किसी दिए गए बहुपद का वह मान होता है जिसे दिए गए बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। बहुपद के शून्यक किसी दिए गए बहुपद का वह मान होता है जिसे दिए गए बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए अगर px कोई बहुपद है और यह x-1 है, तो यहां पर x का ऐसा मान रखिए कि यह पूरा का पूरा शून्य हो जाए। चलिए, अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे तो यह 1 - 1 होगा और 1 में से 1 गया 0। समझिएगा ध्यान से, x का मान 1 रखने पर यह जो है 0 प्राप्त होता है। तो x का 1 जो है, x बराबर 1 जो है, इसका क्या है, एक शून्यक है। आप इसे कहिएगा कि x बराबर 1 बहुपद px बराबर x-1 का एक शून्यक है। अब जो है इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद के शून्यक क्या होता है। बहुपद के शून्यक वह मान होता है जिसे दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, वही बहुपद का शून्यक होता है। तो आप यहाँ पर जो है x का मान 1 रखने पर ये पूरा का पूरा शून्य बन गया। तो x बराबर 1 जो है px बराबर x-1 का एक शून्यक है। ऐसे ही हम इस चैप्टर में जो है, इस प्रश्नावली में हम ऐसा ही प्रश्न हल करेंगे। चलिए, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए, इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला नंबर है x बराबर 0। x बराबर 0 पर जो है इस बहुपद का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, x का मान 0 रखेंगे इस बहुपद में तो क्या मान प्राप्त होता है। चलिए रखते हैं, इसको लिखेंगे px बराबर है 5x - 4x² + 3 और x का मान क्या रखना है, 0। तो x की जगह 0 रखेंगे यानी p0 निकालेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर इंटू है, x का वैल्यू 0 - 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। हल कीजिए, 5 में 0 से गुणा कीजिएगा तो 0 होगा और यहाँ -4, 0 का स्क्वायर 0 और प्लस
3 बराबर 0 माइनस 4 इंटू 0 बराबर 0 और प्लस 3 बराबर 3 आंसर। यही आपका आंसर होगा, यानी x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान जो है 3 होगा। चलिए सेकंड देखते हैं इसका। इसका दूसरा है x बराबर -1 पर रखना है, यानी x का मान क्या रखना है हमको, -1। चलिए रखते हैं, क्या होता है। px बराबर आपका दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। चलिए p-1 लेना है, तो यहाँ पर होगा 5 गुणे -1 और -4 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 3। हल कीजिए, माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 1 बराबर 5 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 3 बराबर -5 और -4 गुणे 1 बराबर 4 और प्लस 3 बराबर माइनस वाला जोड़ दीजिए, -5 और -7 -9 होगा और प्लस 3 माइनस वाला बड़ा है, 9 में से 3 गया 6, आपका -6 आंसर होगा। क्लियर है। चलिए थर्ड देखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है पहला का, x बराबर 2, x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान निकालिए। चलिए निकालते हैं। px बराबर दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है। p2 लेना है, तो 5 इंटू 2 और -4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 3 बराबर 5 दूनी के 10 -4 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 बराबर 10 माइनस 4 का 16 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 13 और -16। माइनस वाला बड़ा है, -16 में से प्लस 13 जाएगा तो -3 आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ऐसे ही आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और इसे घर पर बनाइएगा। और चलिए देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेम है, इसी पर एकदम बिल्कुल सेम ही बनेगा। चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान ये चैप्टर है बहुपद आपका, और इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, क्वेश्चन है बुक में से देख लीजिएगा, क्या निकालना है आपको, P0 P1 और P2 ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपको ज्ञात करना है P0 P1 और P2। चलिए फर्स्ट नंबर है आपका Py, बहुपद जो है y चर में है, तो यहाँ पर y स्क्वायर माइनस y और प्लस 1 है। P मतलब पोलिनोमियल बहुपद y चर में है, तो इसमें क्या रखना है आपको, बारी बारी से एक बार P0 P1 और P2, यानी y का मान 0 रखना है एक बार, फिर y का मान 1 रखना है और फिर y का मान 2 रखना है। इसका 3 आंसर आएगा, 3 बार आएगा, अलग अलग आएगा। चलिए हम रख रहे हैं यहाँ पर P0, P x बराबर क्या है, y में है, Py बराबर क्या है, y स्क्वायर माइनस y प्लस
1। क्या रखना है एक बार आपको, P0, तो P0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1, यानी y का वैल्यू 0 रखे हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रखना है आपको। चलिए हल कीजिए, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 और प्लस 1 बराबर आपका आंसर होगा 1। चलिए P0 पर इसका मान क्या आया, 1 आया। चलिए अब आपको रखना है P1 रखना है। क्या होगा, चलिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, जहां जहां y है वहां वहां 1 रखे हैं, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 ये कट गया, प्लस 1 आपका। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब P2 निकालते हैं। P2 जहां जहां y है वहां वहां 2 रखेंगे। चलिए 2 स्क्वायर है माइनस 2 और प्लस 1, y का स्क्वायर है, y की जगह पे 2 रखे हैं, 2 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस y है तो माइनस 2 और प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 और प्लस 1, 4 में से 2 गया, 2 और प्लस 1 बराबर 3 आंसर। चलिए इसमें मैं आपको बताऊंगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। सेकंड है इसका PT बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब यहाँ t चर में है तो एक बार P0 रखेंगे, एक बार P1 रखेंगे और एक बार P2 रखेंगे t की जगह पर। चलिए रखते हैं, P0 बराबर होगा 2 प्लस t की जगह पर 0 प्लस 2 गुणे t का मान 0 का स्क्वायर और माइनस 0 का क्यूब होगा। जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 रखना है, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 और 0 का क्यूब 0 होगा, प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 में 2 से गुणा कीजिए 0 और ये 0। चलिए इसका आंसर 2, P0 पर इसका आंसर 2 आया है, लिख लीजिए। अब निकालते हैं P1 जहां जाती है वहां वहां 1 रखिए, 1 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब, तो होगा 2 प्लस 2 गुणे 1 का स्क्वायर 2, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का क्यूब 1, तो 2 प्लस 2 गुणे 1 बराबर 2 और माइनस 1। हल कीजिए, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 2 4 1 5 और माइनस 1 है, 5 में से 1 गया 4, ये आपका आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं P2 पर इसका मान कितना आता है। चलिए P2 जहां जहां t है वहां वहां 2 रखना है, तो 2 प्लस t की जगह पर 2 और प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर और यहाँ 2 का क्यूब, जहां जहां t है वहां वहां 2, तो 2 प्लस 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, 2 प्लस 4 दूनी के 8 और माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल, 2 और 2 4 आंसर। तो इसी तरह आपको क्या करना है, बाकी का क्वेश्चन इसमें का खुद से बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3,
सत्यापित करना आपको कि दिए गए बहुपद का मान जो है रखने पर वह उसका शून्य है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के एक शून्यक है। चलिए शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप किताब से लिखिएगा। सत्यापित करना है आपको। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। चलिए इसका पहला है px बराबर 3x प्लस 1 और कोमा है x बराबर -1/3। क्वेश्चन कर रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, ये x का मान जो है ये संगत बहुपद है, साथ ही में दिया गया है ये संगत है, इसका ये शून्यक है कि नहीं है। शून्य का मतलब आपको पता है कि इसको रखने पर इसमें ये पूरा का पूरा 0 होना चाहिए, यानी 0 में ये कन्वर्ट होगा, तभी जो है ये शून्यक होगा। चलिए रखते हैं x का वैल्यू -1/3, यानी p -1/3 आपको रखना है। जहां जहां x है वहां आपको -1/3 लेना है। चलिए यहाँ पर 3 है और इंटू में x है, x का वैल्यू आपका है -1/3 और +1 है। हल कीजिए, ऊपर 3 नीचे 3, इंटू में है कट जाएगा, क्या बचेगा -1 और +1, 1 में से 1 गया 0, इसका मान कितना हुआ 0। तो यह जो है शून्यक है किसका, px का। x बराबर -1/3, px बराबर 3x + 1 का क्या है शून्यक है। आपको ये बात लिखना होगा, लिखिएगा x बराबर -1/3, px बराबर 3x + 1 का एक शून्यक है। या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि x बराबर -1/3 संगत बहुपद px का एक शून्यक है। ऐसे आपको निकालना है। चलिए इसमें 8 क्वेश्चन है, मैंने आपको 1 नंबर बताया और इसमें मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 और 7, बाकी क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका है 3 का 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। px बराबर दिया है lx + a और ये मान जो है आपको पुट करना है -m/l, यानी x का वैल्यू आपको -m/l लेना है। तो यहाँ पर p -m/l बराबर है आपका l इंटू x की जगह पर -m/l और +m है। चलिए इसको ऊपर भी नीचे भी l है, ऊपर भी l है और इंटू में है कट जाएगा, क्या बचेगा -m और +m, m में से m गया 0, यानी ये भी शून्यक है। क्या लिखिएगा, x बराबर -m/l संगत बहुपद क्या है px बराबर lx + m का एक शून्यक है, एक शून्यक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा 7 नंबर इसका, ध्यान दीजिएगा। सात नंबर 3 का px बराबर 3x² -1 और x का वैल्यू है
-1/√3 और 2/√3, यानी x का 2 वैल्यू दिया है, यहाँ x का 2 मान दिया है और दोनों को आपको इसमें रखना है, चेक करना है बारी बारी से। चलिए एक बार आप रखिए -1/√3, यहाँ रखिएगा p -1/√3 बराबर, जहां x है वहां आपको लिखना है -1/√3। चलिए 3 गुणे -1/√3 का स्क्वायर और माइनस है 1 इसमें, ठीक है। चलिए तो 3 गुणे स्क्वायर है करना है आपको, तो -1 का स्क्वायर होगा +1 और √3 का स्क्वायर होगा 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3 और यहाँ है आपका -1। चलिए ऊपर 3 नीचे 3 कट गया, क्या बचेगा 1 और -1, 1 में से 1 गया 0, ये भी शून्यक है। जब 0 आएगा तभी शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए तो आप लिखिएगा x बराबर -1/√3, px बराबर 3x² -1 का शून्यक है, शून्यक है। हो गया। चलिए फिर रखेंगे हम 2/√3 रखेंगे, क्या होता है, रखिए p 2/√3 बराबर होगा 3 गुणे 2/√3 का स्क्वायर और -1। चलिए बराबर 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और -1, 3 से 3 कट गया, क्या बच रहा है 4 - 1 बराबर 3। देखिए यहाँ पे इसका मान 3 आया है, शून्य नहीं आया है, तो यह इसका क्या है, शून्यक नहीं है। यानी ये जो दिया गया मान है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। शून्यक तभी होता जब इसको रखने पर इसका मान कितना आता, 0 आता। चलिए क्या लिखिएगा इसको, x बराबर 2/√3, px बराबर 3x² -1 का एक शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। क्लियर है। चलिए बाकी क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यक निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे, चलिए शून्यक निकालिए, बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब शून्यक ज्ञात करना है, बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, ध्यान से देखिएगा नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पहला इसका px बराबर x - 5, शून्यक निकालना है इसका। तो शून्यक तभी निकलेगा जब इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे, चूंकि x - 5 बराबर 0, इसको 0 के बराबर करेंगे तभी तो x का जो मान आएगा वही इसका क्या होगा, शून्यक होगा। चलिए या x बराबर क्या होगा, ये -5 है, इधर आएगा ये तो +5 होगा, इसलिए x बराबर 5 आंसर है। यानी 5 रखिएगा, चेक कीजिए यहाँ पर। चलिए x का मान 5 आया है तो यहाँ 5 रखिए, आपका क्या है x - 5।
एक्स की जगह पर 5 रखिए और -5, 5 में से 5 गया 0, 0 हो गया, यानी ये जो है इसका शून्यक है। ऐसे आपको ज्ञात करना होगा, ये आपका आंसर है, ऐसे निकालना है। चलिए इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बताऊंगा, इसे नोट कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। इसका 6 नंबर क्वेश्चन है, px बराबर ax है और यहाँ कह रहा है a बराबर नॉट 0, a बराबर नॉट 0, यानी a का वैल्यू यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 0 होगा तो ये x भी क्या हो जाएगा, x को अगर गुणा करेंगे 0 में से तो 0 ही होगा। तो x को यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन दिया है। तो चलिए हल कीजिए। चूंकि ax बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 0 बटे में a, इसलिए x बराबर 0। किसी भी संख्या को 0 में भाग लगाइएगा तो 0 ही होगा, तो आपका ये आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन इसका, सात नंबर क्वेश्चन लास्ट है इस प्रश्नावली का। px बराबर cx प्लस d, c इक्वल टू नट 0 और cd वास्तविक संख्या है, c और d वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या आपको पता है ना, संख्या है वास्तविक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है, उसका समूह होता है वास्तविक संख्या। चलिए हल कीजिए इसको 0 के बराबर कीजिए, क्योंकि cx प्लस d बराबर 0। तो cx बराबर क्या होगा, d को इधर भेजिए तो इधर आएगा तो प्लस है तो होगा माइनस। ये इक्वेशन का रूल है, समीकरण का रूल है ये प्लस इधर रहेगा तो उधर जाएगा तो माइनस, गुणा रहेगा तो भाग रहेगा तो गुणा, पक्षांतर करने पे इसका ये साइन जो है बदलता है। या आपको x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेले कीजिए तो c गुणा में है, इधर क्या होगा भाग होगा, आपका ही आंसर होगा। इसलिए x बराबर होगा -d बटे में c, आंसर। चलिए आपका ये जो है प्रश्नावली समाप्त होता है और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।